नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती। तो कौन सी राशि इसी साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 10104 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4300 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाती है, 4644 हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट है कि किसी एक जैसे पर साल जिस दर से बढ़ा उसी साल से अगला साल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 2 साल में 46, 2 ईयर में 4300 से 4644 हो गया। कितना बढ़ा, 344। कितने साल में, 2 साल में। तो पर ईयर कितना बढ़ा, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो गया 122। ठीक है, 172 रुपये, मतलब 172 पहला ईयर बढ़ा, दूसरा ईयर 172 बढ़ा और 2 साल बाद 2 साल बाद 4644 हो गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उसी ब्याज दर से, तो दर कितना है, 172 पर ईयर बढ़ रहा है। किस पे, 4300 पे। मूलधन 4300 है, बस इसको 100 से गुना कर दीजिए। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 43 से 4 बार में। ठीक, ये आपका 4% प्रति वर्ष बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो ब्याज है वो कितना है, साधारण ब्याज वो है 4%। ब्याज का जो दर है वो 4% प्रति वर्ष है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कौन सी राशि इसी ब्याज दर से 5 वर्ष में बढ़कर, अमाउंट आपसे पूछा है कि वो 10104 हो जाएगी। 4% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, 5 साल में कितना बढ़ेगा परसेंट के हिसाब से, तो 5 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, 20%। और पूछा है प्रति वर्ष बढ़ के कौन सी राशि 10104, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन 10104 हो जाएगी। ठीक है, 20% बढ़ेगा तो टोटल जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20%। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20% यानी 120%। और 120% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ 10104। ठीक है, तो वो पूछा है कौन सी राशि यानी 100%, मतलब 120 का तो ये वैल्यू आपके सामने आ गया है, अमाउंट आपके सामने आ गया, लेकिन कौन सी राशि हुई थी। तो 100% का डायरेक्ट आप मूलधन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ पे 120% का ये वैल्यू है, तो ये 10104 बटा 120 और इंटू फिर 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिए। ये देखिए 10 से 10 गया और उसके 12 से ये कट जाएगा, 8 बार में 96 और फिर 5 और 0, फिर 12 से 4 बार में। ठीक है, 48 और यहीं पे आपका ऑप्शन है 8420 और डायरेक्ट यहीं पे आप आंसर बना दीजिए। मतलब 8420 रुपया 5 साल में बढ़ के उसका जो टोटल उसमें जो ब्याज है उसको आप जोड़ दीजिएगा, तो जो अमाउंट है वो मिश्रधन है वो 10104 हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा है इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों में 5%, अगले 3 वर्षों में 8% और 7 से अधिक वर्षों के लिए 10% है। मतलब पहले 4 साल, उसके बाद 3 साल यानी 7 साल, और लास्ट में पूछा 10 वर्षों की अवधि में, मतलब 7 साल हो गया यानी 3 वर्ष में, लास्ट 3 वर्ष में कितना है, 10%। पहले 4 वर्ष में, पहले 4 ईयर में कितना है, पहले 4 ईयर पर ईयर कितना बढ़ते जाता है आपका, 5%, 5%। उसके बाद लिखा हुआ है अगले 3 वर्षों में 8%, उसके बाद जो 3 ईयर है उसमें 8%। ठीक है, और उसके बाद अगले 3 ईयर में, उसके बाद 3 ईयर में देखिए 4 3 7 3 10, उसके बाद 3 ईयर में बढ़ के कितना हो जाता है, 10%। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 वर्षों के बाद अर्जित साधारण ब्याज 1850 है। तो सब मूल राशि क्या है, यानी 100% के बारे में पूछ रहा है। टोटल ब्याज हमारे पास कितना हुआ, देखिए पहले 4 साल तक 5% यानी 20% आपका हो गया। 4 × 5 गुना करेंगे तो ये हो गया 20%। फिर अगले 3 साल तक 8% और 8 दिया 24 यानी 24%। और फिर अगले 3 साल तक 10% यानी 30%। तो टोटल आपके सामने टोटल ब्याज कितना जमा हो गया, 74%। इन दिनों को जोड़ेंगे 24 30 और 20, तो ये 24 30 और 20 74%। टोटल ब्याज मेरे पास 74% और 74% का वैल्यू दिया हुआ है आपके सामने। कितना दिया हुआ, 1850। ठीक है, अब यहाँ पे आप 74% निकालिए और 74% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1850। तो आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, तो यहीं पे 100% डायरेक्ट निकाल देते हैं, 74 और इंटू 100। ठीक है, अब इसको काट दिए। देखिए 37 से 2 बार में जा रहा है और ये 5 बार में। ठीक है, और ये 2 से कटेगा 2500, यानी 100% का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 25। मूलधन हमारे पास जो है, प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 2500। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा है।